का स्वागत है। जैसे कि लोगों ने कहा है कि मोदी अपने इस कार्यकाल में ये 5 साल का कार्यकाल जो पूरा नहीं कर पाएँगे। तो ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से काम करने की उनकी जो टेक्निक है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि मोदी जी काम नहीं कर पाएँगे या झुक के सरकार चलाएँगे। जैसे लोग विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी की शायद 5 साल चले, ना चले, बीच में गठबंधन टूट गया तो वैसा दिखने में ऐसा कुछ लगता नहीं है। पर आपको मैं बताऊँ, जैसे राहुल गांधी ने बोला था कि लिख के ले लो, मोदी जी की नहीं आ रहा है। पता नहीं वो अब कागज़ कहाँ है, ना ही उनका वापस कोई इस पर कोई जवाब आया, ना कोई ट्वीट आया कि मोदी जी बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जैसे कि कल मोदी जी ने शपथ ली। शपथ लेते ही जो पहला कार्यकाल था, पहले कार्यक्रम जो पहला काम किया था उन्होंने, पहले किया था किसान निधि योजना, जिनके जो पैसे थे वो लौटा दिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो किसान निधि की योजना थी उन्होंने जो पहला साइन किया वो मोदी जी ने इसी पे किया, यही फाइल पहला साइन इनका ही किया। वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैसे मोदी जी ने पहली फाइल वो इसी को, किसान निधि को रिलीज़ करने के लिए किया। तो जैसे कि आने वाले समय थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में जो भी जानकारी अगर आने वाली है वो आ जाएगी तो उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोदी जी झुकने को जो तैयार नहीं है, जैसे कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपने मेरे थंबनेल में भी देखा कि मोदी जी झुकेंगे नहीं। तो जैसे कि अभी कुछ आया है सामने कैबिनेट मंत्रियों की, तो जैसे कि जब मोदी जी शपथ ले रहे तब भी पब्लिक का जो जमावड़ा था वो आप देख सकते हैं कैसा था, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। और लेकिन विपक्ष से सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ आए थे, इसके अलावा कोई वहाँ था नहीं। आप देख पा रहे हैं कितना जुलूस था वहाँ पर। तो नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में विश्व स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता के रूप में सम्मानित, जन सेवा और राष्ट्र सेवा में पूरी तरह समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 बार देखा कैसी ये तस्वीरें थी, जैसे प्रधानमंत्री बड़ी ही चुस्त और दुरुस्त लग रहे थे, क्योंकि उनकी फुर्ती थी उनकी। और जैसे वहाँ पे अडानी, अंबानी, कई सारे लोग आए थे, लेकिन विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके अलावा कोई आया नहीं था। जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार गिर जाएगी, नहीं चला पाएंगे 5 साल का कार्यकाल, गठबंधन को मंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री मोदी जी ने वही कहा, लेना है तो लो, वरना जो दे रहा हूँ वही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप पुराना इतिहास उठा के देखें तो जैसे 2014 के अंदर मोदी जी को 46 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, 2019 में 58 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, और 2024 की बात की जाए तो 72 के आसपास कुछ आंकड़ा है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे 30 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई थी और बाकी 31 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई थी मोदी जी ने। तो जैसे कि देखा जाए तो 61 हो रहा है वैसे, लेकिन आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और जैसे कि आप तस्वीर देखें, किस किस पार्टी को गठबंधन के अंदर कितनी सीटें आई, कितना उनको मंत्री पद मिला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, बीजेपी को की 240 आई थी, तो 61 मंत्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 61 वो मंत्री हुआ। वैसे टीडीपी को मिली है 16 में से, उसमें से 2 मंत्री पद मिले टीडीपी को। जेडीयू को 12 एमपी में से 2 मंत्री पद मिले हैं, और शिवसेना को मिले हैं 7 सीटें आई, 7 सीटों में से 1 सीट मंत्री पद के लिए। ये एलजेपी को मिली है 5 सीटें, 5 सीटों के अंदर 1 सीट मंत्री पद के लिए। जेएनपी को 0, जेडी को 1, आरएलडी को 1, एचएमएस को 1, और सीधा अगर नीचे आया जाए तो एडीएल को 1 और आरपीआई को 1। बाकी देखा जाए तो जहाँ आरपीआई का कोई भी नहीं है, कोई भी सीट नहीं, उसके अलावा भी उसको मंत्री पद दिया गया है। एडीएल का 1 सांसद है, उसके अलावा भी उसको 1 मंत्री पद मिला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मोदी जी
किसी को निराश नहीं करते और जो उनको लगता है कि काम करने वाला है उसी को ही सीट दी जाती है, ऐसे नहीं दी जाती है। अब तो आप देख रहे हैं जैसे कि हर किसी को सीट मोदी जी देते नहीं, मोदी जी का हिसाब क्लियर है कि जो काम करेगा उसी को सीट मिली जाएगी, वो किसी से रुकते नहीं है। उनका कोई भी बिना लाग लपेट के वो काम करते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। आप बाहर बैठना चाहते हो तो बाहर बैठ सकते हो, अंदर बैठना चाहते हो तो अंदर बैठ सकते हो, वैसा नियम है उनका। जैसे कि आपको बताऊं तो मोदी जी ने जो अपना जो पहली जो सरकार थी, पिछली सरकार, उसके अंदर जो सीटें जो पद जो दे रखे थे, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह को, वो रक्षा मंत्री अविनाश को, राजनाथ सिंह को, वैसे जो पद थे मेन पद, विदेश मंत्री कौन जो पहले था वही आज है, कुछ चेहरे वो कि वही हैं, किसी को नहीं दिया। जो मेन मुद्दे वो मोदी ने अपने खुद के कैबिनेट के अंदर घुसा के रखे हुए हैं, ताकि किसी गठबंधन में उनको नहीं दिया। और जैसे कि आपने देखा कि स्मृति ईरानी हार चुकी है, स्मृति ईरानी हारने के बावजूद भी उनको हार चुकी है तो उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। वैसे अगर देखे जाए अनुराग ठाकुर, वो जीत चुके हैं फिर भी उनको बाहर रखा गया है, अनुराग ठाकुर को भी। और वैसे देखे जाए तो आपने अनुराग ठाकुर को देख रहे हैं आप, जैसे कि जीत चुके हैं उसके बाद भी, और स्मृति ईरानी को हार चुकी है तो उनको हटा दिया, कैबिनेट से बाहर निकाल चुके हैं। वो ना सांसद है ना कुछ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और उसी तरीके से देखा जाए तो किस राज्य से कितना मंत्री बनाए गए हैं, वैसे अगर आपको बताऊँ तो उत्तर प्रदेश से 11, बिहार से 8, महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 5, कर्नाटक में 5, मध्य प्रदेश से 5। और किन किन को बनाया वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि राजस्थान से 4, आंध्र प्रदेश से 3, उड़ीसा से 3, हरियाणा से 3, झारखंड से 2, पश्चिम बंगाल से 2, तेलंगाना से 2, असम से 2, केरल से 2। इन राज्यों में से एक मंत्री बनाए गए हैं। टाइटल है अभी जो उनको मिला है वो उनका वही रहेगा जो बहुमत की सरकार में था। एटीट्यूड वही एटीट्यूड अभी भी है, वो कम होने वाला लगता नहीं है और नहीं कभी होगा, क्योंकि मोदी जी का साफ कहना है चलेगा तो तरीके से चलेगा, वरना नहीं चलेगा। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद आप सभी।